नमस्ते बच्चों। क्लास 12 के बच्चों के लिए आज यह वीडियो होने वाला है और आज हम लोग जो है डिफरेंशिएशन का यह दूसरा लेक्चर होने वाला है और इसमें हम बहुत इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है डिफरेंशिएशन का चेन रूल, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए बुआ, अगर आप डिफरेंशिएशन के दृष्टिकोण से देखें और अगर चेन रूल आप समझ गए, इस पे आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, मतलब आपका डिफरेंशिएशन खत्म हो गया। इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ने नहीं है 12th के स्तर पे। तो सबसे जरूरी है चेन रूल को सीखना। कैसे सीखेंगे? तो इसका एक ही फंडा है भाई चेन रूल समझने का, डिफरेंशिएशन समझने का, कि रगड़ के सवाल प्रैक्टिस कीजिए। और सवाल प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 200-300 सवाल हम खुद आपको वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। तो चेन रूल का ये मान के चलिए पहला पार्ट है, 3-4 पार्ट हम और आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो इसमें लगभग हम 50 सवाल जो है आपको डिस्कस करवाएंगे, ताकि चेन रूल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ जाए। ठीक है, तो लगभग 50 सवाल करवाएंगे। कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल भी आपके सामने हम देने वाले हैं और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, जो भी आज हम सिखाएंगे उस पर आधारित कुछ सवाल जो परीक्षा में आया हुआ है वो भी हम आपको यहाँ पे बतलाने वाले हैं और साथ ही साथ कुछ सवाल बीच बीच में होमवर्क के रूप में भी आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे। तो कहानी को शुरू करते हैं और सबसे पहले और आराम से हम समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये चेन रूल है क्या। देखो भाई, हम कल तक पढ़े हैं कि अगर हमें डिफरेंशिएशन निकालने के लिए दे दे, मान के चलिए साइन एक्स का, किसका दे दे, साइन एक्स का। अब यहाँ एक बात ध्यान से अगर आप समझेंगे तो साइन के साथ जो लिखा हुआ है वो एक्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम x के सापेक्ष ही उसका क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं। तो बोलते थे भैया इसका cos x होता है, इसका क्या होता है, cos x होता है। अब अगर इसी में हम आपका सवाल बदल दें, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पे लिख दें साइन के साथ मान के चलिए 28x, साइन के साथ क्या लिख दिए, 28x। ध्यान से आप इस बात को समझेंगे, ध्यान से अब इस बात को आप समझेंगे कि साइन के साथ लिखा क्या रहना चाहिए, एक्स। ये मेरा बेसिक फॉर्मूला है, यही हम सीखे। तो साइन के साथ होना क्या चाहिए, एक्स। ये क्या दे रखा है, 28x। तो इसको हम बोल देते हैं कि ये फालतू है। समझने के लिए हम बोल देते हैं कि फालतू है, रहना चाहिए था एक्स, आई दे दिया 28x। तो यहीं से चेन रूल जिंदा होता है और यहीं से चेन रूल का कॉन्सेप्ट हमें मदद करता है डिफरेंशिएशन निकालने में। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो इसको लिखेंगे कि भैया ठीक है, साइन 28x का तो डिफरेंशिएशन निकालेंगे, लेकिन जो फालतू दिया है ना x की जगह, x की जगह क्या दिया है, तो x की जगह इस सवाल में 28x दे दिया है। तो पहले ये 28x यहां लिखाएगा, अर्थात इसका ये हो गया कि साइन 28x का जो डिफरेंशिएशन है वो 28x के सापेक्ष निकलेगा। और फिर चेन रूल का मतलब क्या हुआ, गुने आगे बढ़ जाएगा, गुने क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा। और क्या, तो इस बार हमको 28x का डिफरेंशिएशन निकालना है। क्या निकालना है, 28x का डिफरेंशिएशन निकालना है। 28x हमारा बेसिक हो गया। ठीक है, हम इसको फिर से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। हमें क्या करना है, कुछ नहीं, बेसिक फॉर्मूला से जो भी सवाल मेरे सामने आएगा उसको हम बेसिक फॉर्मूला से मिलाएंगे और देखेंगे कि बेसिक फॉर्मूला की तुलना में यहाँ फालतू क्या दे रखा है। तो जो फालतू दे रखा होगा उसका डिफरेंशिएशन हमें आगे निकालना होता है, बस गुना करके आगे उसका डिफरेंशिएशन लिख देना होता है। ठीक है, अगर आप इसको देखिएगा तो साइन एक्स का हो गया कोस एक्स। हाँ सर, तो यहां साइन 28x आया, क्या आया, साइन 28x आया। तो साइन 28x का डिफरेंशिएशन निकल जाएगा, ठीक है, जैसे साइन x का निकलता है। फालतू क्या दे रखा है, 28x, तो 28x का डिफरेंशिएशन गुना होगा, यही मैथमेटिकली यहां पे लिखा गया है। आगे चल के इवी नहीं लिख रहा है, हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे। 2-5 साल 10 सवाल के बाद जो है ना, 2-5-10 सवाल के बाद हम इसको डायरेक्ट बनाने वाले हैं। फिलहाल जो है इस सवाल को हम बनाएंगे, इस सवाल को बनाएंगे। तो साइन का कोस होता है, साइन का कोस होता है, तो इसको लिख दीजिए कोस। यहां x था तो x दिया करते थे, यहां 28x है तो यहां 28x दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए तो आगे गुना कर रहे हैं। क्या गुना कर रहे हैं, तो जो फालतू दिया था, x की जगह क्या दिया था, 28x, तो उसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। 28x का डिफरेंशिएशन हमको निकालने आता है, हाँ सर आता है, 28 होता है। तो इस सवाल का फाइनल आंसर हो जाएगा 28 कोस 28x। कहानी खत्म। तो ये देखिए बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। इतने नहीं हुआ, इतने नहीं हुआ। देखिए क्या करेगा, मान के चलिए क्या करेगा सवाल में कि
बाई बराबर दे दिया, मान के चलिए साइन कॉस एक्स, कुछ भी दे देगा। अभी तक ये सब पे लागू होगा, हम साइन में ही आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक वो जो x दे रहा था ना, अब x की जगह यहां कुछ भी दे देगा, x की जगह यहां कोई भी अलग फलन हमें दे देगा, तो हमें कुछ नहीं करना है। ध्यान समझिएगा, हमें कुछ नहीं करना है। अगर sin x दिया रहेगा तो उसको cos x लिख देंगे, sin x दिया रहेगा तो उसको cos x लिख देंगे। तो यहां कुछ भी वो दे दे, ध्यान से सुनिए, यहां वो कुछ भी दे सकता है, तो वो कुछ भी दे दे। पहला बार हमको साइन का कोस ही लिखना है, वो जो दिया है ना, यहां कुछ जो दिया है वही यहां लिख देंगे। x दिया था, x लिख दिए, 5x देगा 5x लिख देंगे, 12x देगा 12x लिख देंगे, रूट x देगा रूट जो रहेगा वही लिख देंगे, और फिर गुना करेंगे। और गुना में क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएशन, जो x की जगह वो दे रखा है उसका डिफरेंशिएशन गुना में कर दीजिएगा, काम खत्म हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो अगर इस सवाल को हम देखें, तो इसका डिफरेंशिएशन अगर हम निकालना चाहेंगे, ध्यान से समझिएगा, इसका अगर डिफरेंशिएशन हम निकालना चाहेंगे x के सापेक्ष, तो हम क्या सिखाए आपको कि पहले तो मेन फलन देखना है मेरा क्या है, तो मेन फलन देख रहे हैं कि सर यहां तो sin x है, सर यहां तो sin x वाला ये मेन फलन है, इससे तुलना कीजिएगा। तो साइन को लिख देंगे कोस, और ये एज इट इज रह जाएगा। ध्यान से समझिए, यही हम आपको यहां समझाना चाह रहे थे कि साइन का फलन है, साइन को पहले कोस लिख दीजिए, उसके साथ जो है वो यहां लिख दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन का हम लिख दिए कोस, इसके साथ जो था एक्स यहां होना चाहिए था, लेकिन ये कोस एक्स दे रखा था तो हम यहां कोस एक्स ही लिख दिए। और क्या करेंगे? गुना। और गुना में क्या करना है? डिफरेंशिएशन। किसका? जो एक्स की जगह दे रखा है, और सवाल में एक्स की जगह क्या दे रखा है? कोस एक्स। तो कोस एक्स का डिफरेंशिएशन निकालिए, क्या होता है? तो सर माइनस कोस एक्स होता है। समझ रहे हैं इस बात को? अब इसी को व्यवस्थित करके लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस कोस एक्स इंटू कोस एक्स। यही हमारा चेन रूल है। हम और सवाल अभी बेसिक सा करवाते हैं, फिर हम जो सवाल आपको लाए हैं उस पर हम जाएंगे। मान के चलिए एक सवाल हम आपको दे दें, y बराबर 10x² प्लस 5x। तो क्या फॉर्मूला हो गया? यहां 10 आ गया, तो 10 का क्या होता है? सेक स्क्वायर। तो सीधा हमें क्या करना है, जब इसका डिफरेंशिएशन निकालने जाएंगे, तो पहले तो 10 का सेक स्क्वायर लिख दो, 10 का सेक स्क्वायर लिख दो, और जो दे रखा है ना x की जगह, उसको पहले एज इट इज रहने दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। 10 का सेक स्क्वायर लिख दिए, यहां जो लिखा था उसको एज इट इज यहां सेक स्क्वायर के साथ भी हम लिख दिए। और अब करेंगे गुना। अब क्या करेंगे? गुना करेंगे। और गुना में क्या करना है? डिफरेंशिएशन। किसका डिफरेंशिएशन करना है भाई? तो वो जो x की जगह दे रखा था। बेसिक सवाल अगर हम देखेंगे तो 10 के साथ क्या होना चाहिए था? x की जगह क्या दे दिया? तो ये दे दिया, तो ये मेरा क्या हो गया? फालतू हो गया। इसको हम क्या बोल देंगे समझने के लिए कि ये तो फालतू दे रखा है सर, तो इसका डिफरेंशिएशन आगे निकाल दो। तो x² 5x का क्या डिफरेंशिएशन होगा? तो सर 2x प्लस 5 होगा। कहानी खत्म, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कभी कभी क्या करेगा कि इसको और आगे बढ़ाएगा और फलन के अंदर ज्यादा फलन आपको प्रोवाइड करवा देगा। जैसे कि देखिए, पहले हम बताते हैं कि सर साइन x² का क्या डिफरेंशिएशन होगा। तो बोलेंगे सर पहले तो साइन दिख रहा है तो इसको कोस लिख देंगे, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन कोस होता है। साथ में जो भी दिखेगा उसी को लिख देना है, तो साइन के साथ x² दिखा, डिफरेंशिएशन निकाले तो कोस के साथ x² लिख दिए। अब करेंगे गुना, और गुना में करेंगे डिफरेंशिएशन। किसका? तो जो x की जगह दे रखा था, x की जगह क्या दे रखा है? x², तो हम लिख देंगे 2x। यानी कि इसका फाइनल डिफरेंशिएशन का आंसर हो जाएगा कुछ ऐसा। बोलिएगा ठीक बात है सर। अब इसी को देखिए सवाल में हम कैसे मर्ज करते हैं। अब मान के चलिए हम एगो सवाल आपको दे दिए, साइन कोस x²। तो होगा क्या बउआ? अगर यहां ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले अस्थिर से समझना है, कि साइन का लिख देंगे कोस। बोलिएगा हाँ सर, साइन का लिख दिए कोस, और जो इसके साथ है उसको लिख दिए। अब क्या करना है? गुना करना है। और गुना में क्या होता है? डिफरेंशिएशन। किसका? जो x की जगह लिखा है, x की जगह क्या लिखा है? कोस x² लिखा है।
साइन के साथ क्या होना चाहिए भाई यहाँ x, और ये क्या दे रखा है कोस एक्स स्क्वायर, तो पूरा कोस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकलेगा। और अगर हम इसी तरह से वो सवाल दे दें आपको, ध्यान से समझिएगा कि कोस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकालिए, तो आप क्या इसका डिफरेंशिएशन निकालिएगा, तो आप बोलिएगा सर कोस का पहले होगा माइनस साइन एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर का हमको डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2x। तो ध्यान से समझिएगा साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ये पूरा आ रहा है, तो यहाँ पूरा लिखना पड़ेगा। यानी यहाँ दो बार, यहाँ फिर से क्या हुआ, यहाँ एक तरह से दो सवाल फिर से दे रखा है। तो कोस एक्स स्क्वायर का हम क्या लिखेंगे, माइनस साइन एक्स स्क्वायर पहले, ठीक है, ध्यान से समझो। तो कोस एक्स स्क्वायर का हमको डिफरेंशिएशन निकालना था, तो फिर इस पे अगर हम गौर करेंगे तो सर यहाँ कोस के साथ तो एक्स होना चाहिए था, लेकिन वो दे रखा है एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कोस को लिख देंगे साइन, ठीक है, जो फॉर्मूला होता है माइनस है तो माइनस दे दिए, अब एक्स स्क्वायर था एक्स स्क्वायर ही रहने दिए, और आगे फिर क्या करेंगे, गुना करेंगे। यही चेन रूल है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, वो बहुत आगे तक जाता जाएगा, जब तक हम गुना करते रहेंगे, जब तक कि हमारा बेस फॉर्मूला से ना मिल जाए, बेसिक वो ना आ जाए, एक्स ना आ जाए, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझिए, इस बात को हम फिर समझाने का प्रयास करते हैं कि साइन कोस एक्स स्क्वायर था, साइन का लिख दिए कोस, साइन का लिख दिए कोस, और जो उसके साथ था उसको यहां लिख दिए। गुना होगा क्या, डिफरेंशिएशन किसका, जो x की जगह था, तो साइन के साथ यहां x होना चाहिए था, और x की जगह ये क्या दे रखा था, कोस एक्स स्क्वायर। मतलब क्या, कोस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकालना। यही तो चेन रूल का बेसिक हम आपको समझा रहे हैं कि मान के चलिए साइन एक्स हमारा अगर बेसिक हो गया, तो साइन के साथ हमेशा x रहना चाहिए, x की जगह जो देगा उसका डिफरेंशिएशन हमें आगे गुना में कर देना है, यही चेन रूल है। तो यहां साइन के साथ क्या दे रखा है, कोस एक्स स्क्वायर दे रखा है, साइन के साथ क्या दे रखा है, कोस एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो हमें कोस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आगे गुना के रूप में लिख देना है। तो कोस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन देखिए इतना आएगा, तो यहां अलग से दो बार हमें गुना करना पड़ेगा, तो ये ऐसा हो गया। इसी को अगर हम दूसरा तरीका से समझाना चाहें, अगर आप समझ पा रहे हैं तो ध्यान से समझिएगा, इस तरीका से अगर समझिएगा कि भाई बाई बराबर दे रखा है साइन कॉस एक्स स्क्वायर, तो जब इसका हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, तो साइन कॉस एक्स स्क्वायर है मान के चलिए, तो नीचे सबसे पहले किसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन होगा, तो हम देखेंगे कि साइन के साथ क्या होना चाहिए था, एक्स, ये क्या दे रखा है, कोस एक्स स्क्वायर, यानी कि कोस एक्स स्क्वायर के अकॉर्डिंग इसका डिफरेंशिएशन होगा। तब तो साइन का हम यहाँ डायरेक्ट कोस लिख दिया करते हैं, क्योंकि जो थीटा होता है ना इसके साथ, उसी के सापेक्ष हम डिफरेंशिएशन निकाल रहे होते हैं। अब फिर क्या करेंगे, गुना, फिर क्या करेंगे बउआ, गुना करेंगे, ठीक है। जैसे आपको समझ में आ रहा है इसको समझने का प्रयास कीजिए। अब गुना में हमें क्या करना है, जो यहाँ क्वांटिटी आया जिसके सापेक्ष हम इसका डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ cos एक्स स्क्वायर का हमें डिफरेंशिएशन निकालना है, तो फिर अब इस पे फोकस करना है कि cos के साथ क्या होना चाहिए, x, ये क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर, मतलब मेरा फालतू हो गया, यानी कि इसका एक्स स्क्वायर के सापेक्ष डिफरेंशिएशन निकलेगा, और फिर आगे बढ़ेगा, और यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा। तो एक्स स्क्वायर तो बेसिक फॉर्मूला हो गया, एक्स पे पावर एन का, ये बेसिक फॉर्मूला है, तो ये काम हो गया, यहाँ एक्स लिख के छोड़ दीजिए, यानी 3 बार हुआ। अब इसी को लिख दीजिए, तो साइन का डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं कोस एक्स स्क्वायर के साथ, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, साइन का बस कोस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जो दे रखा था उसी के सापेक्ष डिफरेंशिएशन निकल रहा है, तो कोई चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज लिखा जाएगा। गुना में जाइए, कोस का क्या होता है, माइनस साइन, ठीक है। हमको तकलीफ इसलिए रहे हैं क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा था, तो हम एक्स स्क्वायर के सापेक्ष ही इसका डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं, तो कोई टेंशन नहीं है, यहाँ लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर का 2x, क्यों दिक्कत नहीं भाई, तो यहाँ x है, यहाँ x है, और x के सापेक्ष ही हम डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी को अगर हम चाहेंगे तो व्यवस्थित करके लिख सकते हैं कि माइनस को आगे ले आए, 2x को आगे ले आए, फिर लिख दिए साइन एक्स स्क्वायर, और फिर लिख दिए कोस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से जो है सवाल बनेगा, बहुत सारा सवाल आएगा, सबको हम एक एक करके अभी बताते हैं। अगर आपको थोड़ा सा समझ में आया है तो सवाल वीडियो रोककर सवाल खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए या आंसर मिलाइए कि मेरा सही है कि गलत है, ठीक है। तो आराम से सवाल हम लोग एक एक करके करेंगे, एकदम बेसिक सा सवाल है, एकदम आराम से हम
सवाल को देखेंगे एकदम स्टेप बाय स्टेप लेवल को हाई करते जाएंगे। तो अभी एकदम आसान आसान सवाल आपके सामने आने वाला है, ठीक है। जो अभी एग्जाम्पल आपको समझाए उससे भी आसान सवाल अभी आने वाला है। ध्यान से देखो बउआ, तो इसका डिफ्रेंसिएशन, सबका डिफ्रेंसिएशन ही निकालना होगा यहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है, और सब चेन रूल पे आधारित होगा। तो डायरेक्ट अगर बनाना चाहते हैं तो सीधा बोलेंगे कि सर साइन का लिख देंगे कोस 8x की 8x, क्योंकि हम क्या सीखा है कि साइन के साथ जो लिखा है उसी को यहां लिख दो और गुना करो, डिफरेंशिएशन निकालो किसका, जो फालतू है। फालतू का मतलब जो x के साथ x की जगह पे लिखा हुआ है, तो x की जगह पे क्या लिखा हुआ है 8x, तो यहां 8x का डिफरेंशिएशन 8, तो फाइनल आंसर आ गया 8 cos 8x। इसी को अगर उस कॉन्सेप्ट से समझना चाहेंगे तो हम बोलेंगे कि सर हम डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं साइन 8x का, लेकिन किसके सापेक्ष, तो 8x के सापेक्ष, क्योंकि x की जगह क्या दे रखा है 8x, तो इसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन निकलेगा और इसका फिर आगे डिफरेंशिएशन निकलना है, तो 8x का डिफरेंशिएशन तो x के सापेक्ष ही निकल जाएगा। तो फिर हो जाएगा सर साइन 8x का कोस 8x, सही बात है सर, और 8x का 8, तो वही आंसर आएगा। तो जैसे आपको समझ में आ रहा है चीज को समझिए और सेम देखिए इस सवाल को आप बनाइए। नहीं बनेगा क्या, तो हाँ सर बन जाएगा। हम क्या करेंगे, साइन को लिख देंगे कोस, और साइन के साथ जो है, साइन के साथ जो है वही यहां पे लिख देंगे, और फिर करेंगे गुना। और गुना में क्या करना है, डिफरेंशिएशन किसका, जो साइन के साथ लिखा है या जो x की जगह लिखा है। तो लिखा है 3x, तो 3x का डिफरेंशिएशन 3, यही हमारा क्या हो जाएगा, इस सवाल का फाइनल आंसर हो जाएगा। बोलिए बात आ रहा है समझ में, आगे बढ़िए और इस सवाल को देखिए। ये सवाल देखिए 2020 में पूछा गया है, एज इट इज वही सवाल है जो भी हम बता रहे थे। तो इसका डायरेक्ट हम अगर बनाना चाहें, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में ये सब सवाल आता है तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो साइन 4x का लिखेंगे कोस 4x, साइन का लिख देना है कोस, जो उसके साथ लिखा है वही लिखाएगा पहला बार में, फिर होगा गुना, और गुना में यहां क्या लिखना है, डिफरेंशिएशन किसका, जो x की जगह है। तो x की जगह क्या है 4x, तो 4x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 4, तो यहां लिख दीजिए 4। यही हमारा इस सवाल का, यही हमारा इस सवाल का मेरे भाई आंसर हो जाएगा। बोलिए हाँ कि ना। आगे बढ़िए और इस सवाल को देखिए, सेम सवाल हो गया, सेम सवाल हो गया। तो कॉस का क्या लिखते हैं, माइनस साइन, तो लिख दीजिए माइनस साइन, और जो उसके साथ है वही लिखा जाएगा। कोस हो गया माइनस साइन, जो है पहला बार वही लिखाएगा साइन के साथ। अब होगा गुना, और गुना में होगा क्या, डिफरेंशिएशन किसका, जो x की जगह लिखा है। x की जगह क्या लिख दिया है भाई 5x, यानी कि 5 हो जाएगा 5x का डिफरेंशिएशन। तो मेरा आंसर हो जाएगा -5, इस 5 को आगे ले आना है, साइन 5x। बोलिए कोई दिक्कत, बहुत आराम है, सवाल बहुत सारा हम बनाएंगे, इस कॉन्सेप्ट को सीख लेंगे। तो 10 3x, तो 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर, तो पहले लिख लीजिए सेक स्क्वायर, जो है 10 के साथ पहले वही रहेगा लिखा हुआ। अब होगा गुना, और गुना में होगा क्या, डिफरेंशिएशन किसका, तो जो x की जगह है, x की जगह क्या है 3x, तो यहां लिख दीजिए 3। ठीक है, सवाल इतना प्रैक्टिस करेंगे कि ऑटोमेटिकली जो है ना, एक समय के बाद खुद से वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि डिफरेंशिएशन तो हमसे हो जाएगा। अब इस सवाल को देखेंगे, बहुत आराम से देखेंगे, ठीक है, बहुत अस्थिर से देखेंगे। तो कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन, कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन, और एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब एज इट इज रह जाएगा प्रथम बार में। अब होगा गुना, गुना में होगा डिफरेंशिएशन किसका, जो साइन, ये को जो कोस के साथ लिखा है, कोस के साथ क्या होना चाहिए x, ये क्या लिख दिया एक्स क्यूब, तो इसका डिफरेंशिएशन आगे निकलेगा, यही तो चेन रूल है। तो एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा मेरे भाई 3x स्क्वायर, याद कीजिए एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होता है। इसी को यहां लिख देंगे क्या, -3x स्क्वायर साइन x क्यूब। इस तरह से ये मेरा आंसर हो जाएगा। बोलिए हाँ कि ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम अगला सवाल आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, और अगला सवाल कुछ ऐसा है जो 2015 में एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसका डिफरेंशिएशन सिंपल हो जाएगा सर, कि हम क्या करेंगे सर, साइन को लिख देंगे कोस, साइन के साथ जो लिखा है वही रह जाएगा पहला बार में,
इस बार होगा गुना, गुना में क्या होगा डिफरेंशिएशन किसका, तो जो x की जगह है क्या है एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा 3x², ये क्या हो जाएगा 3x², और यही हमारा आंसर हो जाएगा 3x² cos x³। ठीक है, धीरे धीरे करके हम लेवल को अप करेंगे। ठीक है, आप देखते जाइए किस तरह का सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। अब इस सवाल पे अगर हम आएंगे तो बोलेंगे dy बाई dx क्या होने वाला है, तो 10 का होगा सर sec²। ठीक है, 10 का होगा सर sec², और 10 के साथ जो लिखा होगा ना sec² के साथ हम वही लिख देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब होगा गुना, और गुना में होगा डिफरेंशिएशन किसका, तो जो 10 के साथ लिखा है, 10 के साथ यहाँ क्या लिखा है √x, तो √x का डिफरेंशिएशन हम क्या पढ़े हैं बउआ 1/2 √x होता है। अब कोई भी गरीब आदमी ऐसा काम ना करे कि इस √x और इस √x को काट दे, एकदम पाप हो जाएगा बउआ। ठीक है, तो सीधा लिखना है sec² √x, और चाहे तो आप इसको ऐसे व्यवस्थित करके लिख सकते हैं। तो इस सवाल का ये आंसर हो जाएगा, बोलिए हाँ कि ना। आगे बढ़ जाते हैं और इस सवाल को देखते हैं। अगर आप इस सवाल को देखिएगा तो यहाँ लिखा हुआ है कोट, तो ये लिखिएगा सर dy बाई dx होगा, कोट का क्या होता है, तो सर माइनस कोसेक स्क्वायर होता है, तो यहाँ लिखिएगा माइनस कोसेक स्क्वायर √x एज इट इज। ध्यान से सुनना, कॉट √x का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर, फॉर्मूला यूज कर दिए √x का √x जो है वही लिख देना। इस बार होना है गुना, और गुना में होना है डिफरेंशिएशन किसका, जो x की जगह है, x की जगह √x है तो √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x हो जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको जो है यहाँ व्यवस्थित करके मेरे भाई लिख दीजिए और बोलिए जय हिंद जय भारत। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, देखिए क्या कहा जा रहा है। इस सवाल को देखिएगा तो बहुत आसान है। ठीक है, इसका हम डिफरेंशिएशन निकालने जाएंगे तो सर्वप्रथम हमें क्या करना है, कॉस का लिख देना है सर माइनस साइन। सर कोस का फॉर्मूला होता है माइनस साइन, तो सर हम लिख देंगे माइनस साइन, और यहाँ √x है सर तो हम यहाँ भी √x लिख देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चूंकि यहाँ x की जगह √x दे रखा है तो उसका डिफरेंशिएशन हम गुना करके लिख देंगे, जो कि हो जाएगा 1/2 √x। तो फाइनल आंसर हो जाएगा माइनस साइन √x बाई 2 √x। बोलिए हाँ कि ना। आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, और इस सवाल पे अगर फोकस करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होने वाला है सर, 2021 में देखिए एग्जाम में भी आया हुआ सवाल है। तो सर लिखेंगे साइन का कोस और √x का √x, साइन का कोस √x का √x, और √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x। तो इस तरह से मेरा आंसर हो जाएगा cos √x बाई 2 √x। पूरा सवाल आप देखिए, पूरा सवाल खुद से बनाइए, धीरे धीरे चीज आसान हो जाएगा। अब इस सवाल को अगर हम देखें, इस सवाल को अगर हम देखें तो हमें क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, साइन है कोस लिख दीजिए, साइन का कोस, और जो साइन के साथ लिखा है, होना तो चाहिए था साइन के साथ x, लेकिन वो जो लिख दिया ना वही हम जो है यहां लिख देंगे। और अब करेंगे गुना, और गुना में करेंगे डिफरेंशिएशन किसका, जो साइन के साथ लिखा हुआ है, यानी जो x की जगह लिखा हुआ है, तो x की जगह ये लिख दिया 10x, तो 10x का डिफरेंशिएशन निकाल देंगे sec² x। कहानी खत्म, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको आप इस तरह से भी समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि सर हम यहाँ पे साइन 10x का डिफरेंशिएशन निकाल तो रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन किसके सापेक्ष, 10x के सापेक्ष, क्योंकि साइन के साथ 10x है तो ये 10x के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन निकलेगा, और फिर आगे हमें 10x का डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तर्ज पे साइन का लिख देते हैं cos 10x। ठीक है, cos 10x, और 10x का लिख देते हैं sec² x, और इस तरह से जो है भी मेरा आंसर आ सकता है, और इस तरह से भी चीजों को हम प्रस्तुत कर सकते हैं एग्जाम में। अब देखिए 2017 में ये सवाल पूछा गया, ठीक है पूछ दिया है तो बना लेते हैं। तो dy बाई dx क्या होने वाला है, तो हम बोलेंगे सर साइन है तो कोस लिख देंगे, अब साइन के साथ जो दे रखा है वही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई। लेकिन अब करेंगे गुना, और गुना में करेंगे डिफरेंशिएशन किसका, तो जो साइन के साथ लिखा है, साइन के साथ वो क्या लिख दिया log x, तो log x का डिफरेंशिएशन होता है सर 1/x। यही हमारा आंसर हो गया। इसको थोड़ा सा अगर चाहेंगे तो कुछ ऐसे करके लिख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम कहानी को आगे बढ़ाएं
तो इस सवाल को देखेंगे तो फिर सेम हो जाएगा, कि सर साइन का हम लिखेंगे कॉस और जो इसके साथ है वही लिख देंगे। साइन का लिखेंगे कॉस और जो इसके साथ है सर वही हम लिख देंगे। ठीक है, साइन का लिख दिए कॉस और जो इसके साथ है सर वही लिख दिए, लेकिन आगे होगा गुना और गुना में होगा डिफरेंशिएशन किसका, तो जो साइन के साथ लिखा है, साइन के साथ सर क्या लिखा है, कोटेक्स लिखा है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा सर माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो यही मेरा सर आंसर के रूप में कुछ ऐसे दिखने लगेगा कि माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स कॉस कोटेक्स। बोलिए कहीं दिक्कत? नहीं दिक्कत है तो आगे बढ़िए और इस सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए। सारा सवाल खुद से बनाइए, ठीक है, बस यहां से आप सॉल्यूशन या आंसर मिलाइए। तो हम बोलेंगे कि सर कॉस दिख रहा है तो इसको लिख देंगे माइनस साइन, कॉस दिख रहा है तो इसको लिख देंगे माइनस साइन और जो इसके साथ है वही लिख देंगे सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब हम करेंगे गुना और गुना में क्या करना है, डिफरेंशिएशन किसका, तो जो कॉस के साथ लिख दिया था, क्योंकि कॉस के साथ लिखना था उसको एक्स और वो लिख दिया साइन एक्स, तो साइन एक्स की जगह हम लिख देंगे कॉस एक्स, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। यही हमारा आंसर हो जाएगा भाई। अब यहाँ आइए और इस सवाल को देखिए। आराम से अस्थिर से समझना है कि अगर हम आपको दे देते बाई बराबर कोसेक एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन अगर हम आपसे पूछते तो आप बोलते कि सर इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, हाँ कि ना? तो कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन इतना होता है। अब इस सवाल पे आइएगा, अब अगर इस सवाल पे आइएगा तो हम बोलेंगे कि सर ध्यान से समझिएगा, अलबलाना नहीं है, कि कोसेक है तो कोसेक का हम डिफरेंशिएशन लिख देंगे और जो उसके साथ लिखा है वही लिख देंगे। तो लिखेंगे कोसेक 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 एक्स इंटू कॉट कोसेक एक्स। ठीक है, माइनस है तो माइनस दे देना है। ध्यान से समझिएगा, अस्थिर से समझिएगा। अगर हम यहां बोल देते कि सर टेन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन निकालिए, जो भी हम पीछे किए हैं, तो आप क्या लिखते थे, टेन का सेक स्क्वायर, जो फॉर्मूला होता था टेन का सेक स्क्वायर होता है तो हम टेन का सेक स्क्वायर लिखते थे, टेन का सेक स्क्वायर लिखते थे और जो उसके साथ होता था उसी को लिख देते थे, जो उसके साथ होता था उसी को लिख देते थे और फिर आगे हम डिफरेंशिएशन निकालते थे जो टेन के साथ, यानी जो एक्स की जगह लिखा होता था। इस सवाल में हम क्या देख रहे हैं, इस सवाल में हम क्या देख रहे हैं कि कोसेक है। इस सवाल में क्या है बउआ, कोसेक। तो कोसेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक और कोट। तो इसके साथ कोसेक है, इसके साथ कोसेक है भाई, तो इसके साथ कोसेक गया। जैसे टेन के साथ रूट एक्स था तो रूट एक्स जाता था, साइन के साथ लॉग एक्स था तो उसके डिफरेंशिएशन में पहले लॉग एक्स जाता था। तो कोसेक के साथ कोसेक है तो यहां थीटा के रूप में कोसेक ही लिखाया है, क्योंकि कोसेक का फॉर्मूला ही होता है कोसेक और कोट, तो वो लिखा गया और जो उसके साथ था वही हमें यहां लिखना पड़ गया। और फिर अब गुना करेंगे और गुना में लिखेंगे डिफरेंशिएशन किसका, तो जो x की जगह लिखा है, x की जगह लिखा है कोसेक x, तो हमें कोसेक x का डिफरेंशिएशन निकालना है, जो कि क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक x इंटू कोट एक्स। कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखो ध्यान से, ये माइनस और वो माइनस प्लस हो गया और मेरा फाइनल आंसर कोसेक एक्स कॉट कोसेक एक्स। आ रहा है बात समझ में क्या, और फिर कोसेक एक्स, फिर कोसेक एक्स इंटू कोटेक्स हो जाएगा। तो इसको जो है ना हम अपना फाइनल आंसर बोल सकते हैं इस सवाल के लिए। इसको आराम से देखिए, अगर दिक्कत हो रहा है तो थोड़ा सा वीडियो पीछे करके फिर से इसको देखिए एक दो बार और बताइए समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अगला सवाल देखेंगे, ठीक है, और ध्यान से देखिए, ये सवाल वापस से हम यहां दे दिए हैं। इससे ये आपको संकेत मिल रहा है कि वीडियो को अभी रोकिए और दोबारा से इस सवाल को एक बार बना लीजिए। थोड़ा सा ये कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला सवाल है, तो इस सवाल को आप अभी के अभी दोबारा बना लीजिए, फिर कहानी को आगे बढ़ाइए, ठीक है, बाकी आप समझिए। अब इस सवाल को देखेंगे, बहुत आसान सवाल है। हम क्या समझ रहे हैं कि साइन का लिखाएगा कॉस लिख देंगे, साइन का क्या लिख दिए, कॉस, और ये एज इट इज रह जाएगा।
ये मेरे भाई क्या होगा, एज इट इज रह जाएगा। और अब निकलेगा डिफरेंशिएशन। किसका डिफरेंशिएशन हमें निकालना है, जो x की जगह दे रखा था। x की जगह क्या दे रखा है, तो 3x + 5 दे रखा है। तो 3x + 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 3x + 5 का सर डिफरेंशिएशन 3 होता है। बोलिए हाँ कि ना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इस सवाल का फाइनल आंसर हो जाएगा। 3 को खाली आगे ले आते हैं और इसको अपना आंसर बतला देते हैं। ठीक है, तो मतलब देखिए हर तरह का जो है यहाँ पे फलन हम दे के आपको सवाल बनवा रहे हैं, प्रैक्टिस करवा रहे हैं। अब इस सवाल को आइएगा तो सेम बन जाएगा, सेम बन जाएगा। आप लिखिएगा सर साइन का होता है कॉस, सर साइन का होता है कॉस, और सर ये एज इट इज पहले तो रह जाएगा, हम बोलेंगे हाँ सर। और फिर सर होगा डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन होने वाला है किसका, तो इसका, जो कि हो जाएगा सर 2x। ध्यान से देखो, इसका डिफरेंशिएशन आप क्या निकालिएगा, 2x, हाँ कि ना। तो इस 2x को आगे कर देना है सिर्फ थोड़ा सा, और इसको अपना फाइनल आंसर बता देना है, और आगे बढ़ जाते हैं और फिर इस सवाल को देखते हैं। तो हम बोलेंगे कि सर 10 दिख रहा है ना, तो इसको हम सेक स्क्वायर लिख देंगे। 10 दिख रहा है तो सर इसको सेक स्क्वायर लिख देंगे, और 10 के साथ जो है ना, सेक स्क्वायर के साथ भी हम वही दे देंगे। बोलिए हाँ कि ना। और अब गुना होगा, गुना में क्या होगा, तो गुना में होगा डिफरेंशिएशन किसका भाई, तो जो 10 के साथ लिखा था, यानी कि जो x की जगह लिखा था, तो 5x + 9 का डिफरेंशिएशन 5 हो जाएगा। अर्थात 5 को बस आगे करना है और इसको अपना फाइनल आंसर बतला देना है, और कहानी को आगे बढ़ाना है, और इस सवाल को देखना है। तो फिर सेम सवाल ना हो गया भाई, 10 के साथ यहाँ 5x है, 10 के साथ यहाँ x² + 3 है। तो चलिए ये आपका होमवर्क हो गया, इसको खुद बनाइए और इस सवाल का आनंद लीजिए। ठीक है, अब इस सवाल को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से इस सवाल को अगर समझें, ध्यान से अगर इस सवाल को हम समझें, थोड़ा सा एक लेवल हम अप किए इस सवाल में, तो साइन का सर लिख देंगे कॉस, और साइन के साथ जो है, जो चल रहा था वही लिखा रहा था कॉस के साथ भी, तो यहां लिख दिए सर इतना। पहले बोलिए यहां तक कोई दिक्कत, साइन का लिखा गया कोस, साइन का लिखा गया कोस, और साइन के साथ जो है वही हम यहां पे लिख दिए। आप बोलिएगा ठीक है सर, लिख दीजिए। अब एक बात और बताइए, अब हमें क्या करना होता था, हमें करना होता था डिफरेंशिएशन किसका, तो जो x की जगह लिखा था, जो साइन के साथ लिखा रहता है, तो साइन के साथ लिखा है cos 6x। तो cos 6x का अगर आप डिफरेंशिएशन निकालने जाइएगा, अगर हम बोल देते कि एक सवाल है इसको बनाओ, जो कि पीछे हम अभी दिए भी थे आपको, तो इसका डिफरेंशिएशन जब आप निकालते, ध्यान समझिएगा, जब इसका डिफरेंशिएशन आप निकालते तो क्या होता, cos का लिखते आप माइनस साइन, 6x की 6x, और फिर 6x का डिफरेंशिएशन 6 लिखते। यानी यहां हमें cos 6x का डिफरेंशिएशन निकालना है, मतलब 2 बार, एक स्टेप और आगे बढ़ना है। यानी कि साइन के साथ अभी तक जो फलन दिया जा रहा था ना, उसका एक बार डिफरेंशिएशन निकल रहा था, काम खत्म हो जा रहा था। अब जो साइन के साथ हम फलन आपको देने वाले हैं, आगे भी जो सवाल आपको हम प्रोवाइड करवाने वाले हैं इस वीडियो में, उसमें हम क्या देखेंगे कि साइन के साथ जो फलन लिखा रहेगा यहां पे, उस फलन का डिफरेंशिएशन निकालना होता है। ये तो सही बात है भाई, साइन के साथ जो फलन यहां दिया रहता है उस फलन का हमें डिफरेंशिएशन निकालना होता है, ये चेन रूल है। अभी तक इतना सवाल आप देखे होंगे तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ साइन है तो साइन के साथ जो लिखा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन निकालना है, कोस के साथ जो भी यहाँ रहेगा, इसके साथ जो यहाँ लिखा था उसका डिफरेंशिएशन हम आगे निकाल रहे थे, हाँ कि ना। अब इसका जब डिफरेंशिएशन आप निकाल रहे थे तो ये डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन आराम से निकल रहा था, लेकिन अब जो हम सवाल देंगे या ये सवाल जो दिए हैं, तो जो इसके साथ लिखा रहेगा उसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चेन रूल का फिर से इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी कि यहां तो चेन रूल लग ही रहा है, जब इसका डिफरेंशिएशन निकालने जाइएगा तो आपको फिर से चेन रूल का काम करना पड़ेगा। वही देखिए एक तरह से यहाँ पे हुआ कि लिखा हुआ था इसके साथ cos 6x, और जब cos 6x का हम डिफरेंशिएशन निकाले तो वहां फिर से हमें चेन रूल लगाना पड़ा। समझे कि नहीं समझे, तो यहां लिख दीजिएगा cos 6x का डिफरेंशिएशन देखिए क्या आया है, माइनस साइन 6x गुने 6 आया है। तो इसी को आप लिख सकते हैं -6 साइन 6x और cos 6x।
अगर आपको बात समझ में आया तो बहुत अच्छा बात है, और नहीं तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए। अभी स्टार्टिंग है तो हम समझा देते हैं कि हम लिखेंगे सर साइन cos 6x का डिफरेंशिएशन निकालेंगे किसके सापेक्ष, ये साइन का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष निकलेगा, तो साइन के साथ जो लिखा है उसके सापेक्ष निकलेगा, मतलब ये निकलेगा cos 6x के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन निकलने वाला है सर। और फिर आगे cos 6x का डिफरेंशिएशन निकालेंगे। ठीक बात है, cos 6x का डिफरेंशिएशन तो निकालेंगे, लेकिन किसके सापेक्ष, तो सर 6x के सापेक्ष निकालेंगे। यानी कि हमें फिर से 6x का डिफरेंशिएशन निकालना है, और 6x का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष निकलेगा सर, तो सर x के सापेक्ष निकलेगा। तो कहानी खत्म हो गया। अब साइन का क्या हो जाएगा, cos 6x के सापेक्ष निकल रहा है तो यही लिखा जाएगा। फिर cos का क्या होगा सर, माइनस साइन, तो यहाँ माइनस 6x लिख दीजिए। और सर 6x का लिख दीजिए 6। तो मेरा फाइनल आंसर हो गया, इसी को व्यवस्थित करके लिख दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। अब आइए इस सवाल पे, सेम सवाल है, अब ध्यान से देखिएगा, साइन कोस 6x, ठीक है। तो इस सवाल पे आएंगे और इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, और जब इसका डिफरेंशिएशन हम निकालेंगे तो हम क्या देख रहे हैं कि सर हमें साइन cos x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो निकालना है, लेकिन किसके सापेक्ष निकलेगा, तो सर ये cos x स्क्वायर के सापेक्ष निकलेगा। हाँ कि ना, बोलिएगा हाँ। फिर सर cos x स्क्वायर का हमें डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा, किसके सापेक्ष, तो सर x स्क्वायर के सापेक्ष निकालना पड़ेगा, ठीक है। और सर हमें फिर से x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा, और ये x के सापेक्ष निकालना पड़ेगा। ध्यान से आप समझिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि x मिलाना, x जब तक ना आए डिफरेंशिएशन निकालते रहना, यही चेन रूल है। तो साइन के साथ cos x स्क्वायर दिख रहा है, यानी cos x स्क्वायर आगे बढ़ेगा, यानी cos x स्क्वायर के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन निकलेगा। और फिर जिसके सापेक्ष यहां डिफरेंशिएशन निकला उसको डिफरेंशिएट करना है, उसका आगे फिर से हमें डिफरेंशिएशन निकालना है। तो cos x स्क्वायर यहां आगे आ गया। फिर हम जब इस फलन को देख रहे हैं तो फिर क्या देख रहे हैं कि सर cos के साथ तो x स्क्वायर होना चाहिए, और ये दे रखा है x स्क्वायर, मतलब कि cos x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जो है ना वो x स्क्वायर के सापेक्ष निकलेगा, और फिर आगे x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकलेगा। तो फाइनली अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, साइन का cos, ये एज इट इज जिसके सापेक्ष निकल रहा है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज लिखा जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला इस पे लग रहा है, तो ये साइन बदल गया cos में, ये एज इट इज रहेगा, इसके अंदर कभी चेंज नहीं होगा किसी भी सवाल में। और उसी देखो यहाँ cos का निकलने वाला है, तो cos का लिख देंगे माइनस साइन, और ये x स्क्वायर के साथ कोई चेंज नहीं होगा, ये सेम टू सेम रहने वाला है, बिंदास आप लिख दीजिए। और x स्क्वायर का तो आप पढ़ ही चुके हैं, 2x डिफरेंशिएशन होता है, तो अगर इसको आप व्यवस्थित करके लिखिएगा तो माइनस को आगे ले आइएगा, 2x को आगे ले आइए, साइन x स्क्वायर, ठीक है। इसको पहले लिख दिए, फिर इसको लिख दिए, और अब इसको लिख देते हैं cos x स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो सकता है भाई, इस सवाल का फाइनल आंसर हो सकता है। अब जो है इस सवाल को बनाइए, देखिए साइन cos x स्क्वायर है और ये cos sin x स्क्वायर है, तो सेम सवाल है क्या इसको हम होमवर्क के रूप में आपको प्रोवाइड करवा दें, बोलिएगा हाँ सर, इसको तो खुद से बनाइए और इस सवाल का आप आनंद घर पे बैठ के लीजिए। और ये भी हालांकि सेम ही सवाल है, लेकिन इसको हम बता देते हैं भाई, तो हम क्या बोलेंगे कि सर हम सेक tan रूट एक्स का डिफरेंशिएशन तो निकाल रहे हैं, लेकिन किसके सापेक्ष निकालेंगे सर, तो tan रूट एक्स के सापेक्ष निकालेंगे सर। तो सर आगे हमें tan रूट एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा, और tan रूट एक्स का डिफरेंशिएशन सर रूट एक्स के सापेक्ष निकलेगा, और फिर सर ऐसा कुछ हो जाएगा। अभी चिंता नहीं करना, अभी तो एक तरह से देखो यहाँ पे गुना हो रहा है, तीन दिख रहा है चेन का ये सिस्टम, आगे चल के और आगे बढ़ेगा। यहाँ जो x है ना, यहाँ हम दे देंगे cos x स्क्वायर, या cos x दे देंगे मान के चलिए, तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर आगे गुना करना पड़ेगा, फिर यहाँ अगर x स्क्वायर लगा देंगे तो फिर आगे गुना करना पड़ेगा। तो ठीक है, वो स्टेप हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, अभी टेंशन नहीं लेना है, लेकिन आगे बढ़ेगा। ये चेन रूल का पहला वीडियो है,
तो ये सब एकदम विश्वास कीजिए, ये सब बेसिक सवाल है। अभी हर स्तर का हम सवाल आपको करवाएंगे, ठीक है। बिहार बोर्ड से बढ़कर हम कंपटीशन स्तर का भी सवाल आपको प्रोवाइड करवाएंगे कि भाई एनडीए में किस तरह का सवाल पूछा जा रहा है। जहां भी ये सिलेबस में आपका है, हर जगह से हम सवाल चुन कर लाएंगे और आखिर में 20-30 सवाल हम आपको उस स्तर का भी बीच बीच में करवाएंगे, ठीक है। इसी के बीच में एक आधा सवाल उस स्तर का भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि सिर्फ और सिर्फ आप बिहार बोर्ड के लिए नहीं, उससे थोड़ा ऊपर का भी सोच सके या उससे थोड़ा ऊपर का आपको नॉलेज हो। बात खत्म है, ठीक है। फिर आप जहां जीवन में आगे बढ़ना चाहें बढ़िए। तो बउआ क्या हम सेक को लिख दें? अच्छा, सेक का फॉर्मूला क्या होता है? सेक एक्स और टेन एक्स। तो यहां आपको लिखना पड़ेगा सेक, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। हम इस पे फॉर्मूला लगाए तो इसका फॉर्मूला हो गया सेक एक्स, यानी जो इसके साथ है वो। यहां क्या होता था? सेक के साथ एक्स होता था, तो यहां लिखते थे इसके डिफरेंशिएशन में सेक एक्स और टेन एक्स। तो यहां सेक के साथ जो है वो लिखाएगा, तो सेक के साथ जो है वो और फिर टेन। फॉर्मूला यूज हुआ है बुआ, फॉर्मूला यूज हुआ है बुआ, कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका डिफरेंशिएशन ये आएगा। अब टेन का क्या होगा सर? तो सेक स्क्वायर होगा सर, और सेक स्क्वायर के साथ सर रूट एक्स लिखाएगा सर। इसका डिफरेंशिएशन निकल गया। और इसका डिफरेंशिएशन मतलब रूट एक्स का क्या होता है? 1/2 रूट एक्स होता है। यही हमारा आंसर हो गया। रूट एक्स को चाहे तो सबके नीचे हर के रूप में लिख सकते हैं। यहां तक बात समझ में आया क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे का सवाल हम लोग देखने का काम करते हैं। अब देखिए ये जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, यहाँ पे रूट एक्स वाला फंडा लगेगा। अच्छा एक बात बताइए, समझने का प्रयास कीजिएगा कि अगर y बराबर हम रूट एक्स देते थे तो आप इसका डिफरेंशिएशन क्या बताते थे? तो सर इसका डिफरेंशिएशन हम बताते थे 1/2 रूट एक्स। बोलिए हाँ कि ना। अब यहाँ क्या होगा? रूट एक्स की जगह कुछ और आपको दिखाई पड़ने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ साइन एक्स लिख दिए, तो जब इसका डिफरेंशिएशन हम निकालेंगे, तो डिफरेंशिएशन तो निकालेंगे साइन एक्स का, अंडर रूट साइन एक्स का, लेकिन किसके सापेक्ष? तो साइन एक्स के सापेक्ष। मतलब क्या हो गया भाई? रूट के अंदर अगर बेसिक फॉर्मूला से हम तुलना करें तो रूट के अंदर दिखता है एक्स। रूट के अंदर क्या दिखना चाहिए था हमें? एक्स, लेकिन ये क्या दिखा रहा है हमको? साइन एक्स। मतलब साइन एक्स मेरा फालतू हो गया, उसका डिफरेंशिएशन आगे निकलेगा। आगे निकलेगा, यानी कि हमको साइन एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा। और साइन एक्स तो बेसिक फॉर्मूला हो गया, तो यहाँ एक्स आ जाएगा। अर्थात रूट एक्स का क्या होता था फॉर्मूला? 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ भी वही लिखाएगा 1/2, और एक्स की जगह साइन एक्स दे रखा है तो हम यहाँ साइन एक्स लिख देंगे, और फिर साइन एक्स का कोसेक्स। यानी कि हम यहाँ से आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि मेरे भाई रूट के अंदर, ध्यान सुनिएगा, रूट के अंदर कुछ भी दे दे, बोले उसका डिफरेंशिएशन निकालो, तो हम क्या करेंगे? पहले तो रूट के अंदर जो भी है ना उसको ऐसे करके लिख देंगे 1/2 अंडर रूट क्या, तो वो जो था वही लिखा जाएगा। जैसे साइन के साथ जो रहता था, फॉर्मूला लगने के बाद भी वही ना लिखाता था। साइन के साथ अगर 10x दे दिया तो हम cos 10x लिखते थे। तो उसी रूट के अंदर में x ना देकर वो कुछ दे देगा, लेकिन रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? 1/2 रूट x। तो रूट x की जगह जो दे रखा है रूट के अंदर वही लिखाएगा। तो जो दे दिया 1/2 उतना लिख देना, और गुने क्या करना है? जो x की जगह दिया है उसका डिफरेंशिएशन निकाल देंगे, यानी कुछ का डिफरेंशिएशन निकाल देंगे। हो सकता है वो कुछ डैश आ जाए, ठीक है। तो इस तर्ज पे अब हम इस सवाल को बनाते हैं। तो यानी कि हम क्या समझे? अभी बहुत सवाल इससे बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम ये समझे सर कि रूट के अंदर x ना दिखाई दे पर जो दिखाई पड़ रहा हो उसी को हम 1/2 अंडर रूट में लिख देंगे, यानी रूट के अंदर जो दिखाई पड़ रहा था उसको हम लिख दिए। ध्यान से समझिए, हम बार बार बता रहे हैं आपको, बता रहे हैं कि रूट के अंदर जो दिखाई पड़ेगा उसी को 1/2 उतना लिख देना। फिर डिफरेंशिएशन निकालेंगे किसका? जो रूट के अंदर था। तो रूट के अंदर क्या था? ये है, इसका डिफरेंशिएशन निकाल दीजिए। तो 5 का हो जाएगा 0, 2x का हो जाएगा 2, माइनस इसका अगर आप निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? 20x पे पावर 4। तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं? -20x पे पावर 4 प्लस 2 और
2√5 प्लस 2x घटाओ 4x पे पावर 5। इसी को अगर थोड़ा सा और आप चाहे कि सर हम व्यवस्थित करना चाहते हैं तो इसको हम व्यवस्थित कैसे कर सकते हैं, तो सर इसको हम ऐसे व्यवस्थित कर सकते हैं कि ऊपर से 2 कॉमन हो सकता है, तो हम ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे। ऊपर से क्या किए, 2 कॉमन ले लिए, तो सर अंदर में क्या बचा, तो सर अंदर में बचा -10 x पे पावर 4 x पे पावर 4 और +1 और सर नीचे में 2 √5 प्लस 2x घटाओ 4x पे पावर 5 4x पे पावर 5। अब हम क्या देख रहे हैं सर, अब हम क्या देख रहे हैं सर कि ये 2 और ये 2 कट जाएगा और फाइनल आंसर मेरा हो सकता है इस सवाल का कितना, तो -10 x पे पावर 4 प्लस 1 और √5 प्लस 2x घटाओ 4x पे पावर 5। बोलिए हाँ कि ना, बोलिए हाँ कि ना। तो आप बोलिएगा हाँ और हम कहानी को बढ़ा देंगे अब आगे। तो कहानी को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो कुछ सेम तर्ज पे सवाल दिया गया है, इसमें हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो फिर हमें रूट दिखाई पड़ रहा है ना, सीधा ये क्या है, √x वाला फलन का फलन पे आधारित सवाल दिया है। तो हम पहले लिख देंगे 1/2 √x² प्लस x प्लस 1। ध्यान से समझिए, रूट के अंदर जो था उसी को 1/2 रूट अंदर में लिख दिए और आगे बढ़ाएंगे और गुना में करेंगे डिफरेंशिएशन किसका, तो जो रूट के अंदर लिखा हुआ है, रूट के अंदर जो लिखा हुआ था उसका डिफरेंशिएशन निकालिए। तो आपको पता है कि 2x प्लस 1 आ जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 2x प्लस 1 2√x² प्लस x प्लस 1। कोई भी ज्ञानी आदमी जो है इस 2 और 2 को नहीं काट देगा सीधा सीधी। अभी तुरंत हम समझाए कि अगर नीचे से कोई संख्या कटेगा तो वो कॉमन जब दोनों से होगा बाहर निकलेगा, गुना के रूप में रहेगा तो कटेगा, इसको नहीं काट देना है, ठीक है। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अब इसे देखिए, 2020 में ये सवाल पूछा गया, ठीक है, पूछ लिया तो हम बना लेते हैं। तो हम बोलेंगे सर कि रूट के अंदर जो दिखाई पड़ रहा है डिफरेंशिएशन में पहले तो उसको 1/2 करके लिख लेंगे, बोलिएगा ठीक बात। और अब रूट के अंदर जो है उसका डिफरेंशिएशन निकाल देंगे, तो 10 का डिफरेंशिएशन होता है सर sec² x। ध्यान से समझो, रूट में दिख रहा था उसको लिख दिए 1/, उतना गुना डिफरेंशिएशन किसका, जो रूट के अंदर था, रूट के अंदर क्या है 10x, तो 10x का डिफरेंशिएशन निकाल दिए जो कि आया sec² x। हो गया, यही आंसर हो जाएगा क्या। इसी को अगर थोड़ा सा चाहेंगे तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं, तो ये सब तो आप खुद भी कर लीजिए। चलिए इस सवाल पे देखिए, सेम सवाल है, ठीक है, ये क्या है, सेम सवाल है, तो क्या इसको एज ए होमवर्क हम आपको दे दें, बोलिएगा सर दे दीजिए। भाई मेरे इस सवाल को एक बार हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। जब इसका हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे, ध्यान से सुनिएगा, जब इसका हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो ये पहले तो 1/2 और अंडर रूट में जो है वो रह जाएगा, तो बोलिएगा हाँ सर रह गया। अब ध्यान से सुनो, हमको डिफरेंशिएशन निकालना है किसका, जो रूट के अंदर क्या है sin 3x, और sin 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। अभी हम एज ए सवाल आपको हम अलग से दे दें कि सर sin 3x का डिफरेंशिएशन निकालिए, तो इसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए इसमें हमें अलग से चेन रूल लगाना पड़ेगा, जो कि बेसिक सा होता है। आपको पता होगा कि सर sin का cos 3x लिख देंगे और फिर 3x का डिफरेंशिएशन 3 लिख देंगे। यानी कि अभी तक जो रूट के अंदर हम फलन आपको दिखा रहे थे उस फलन का तो डिफरेंशिएशन निकालना होता था जो रूट के अंदर होता था, लेकिन इसका जब हम डिफरेंशिएशन निकालते थे तो इसमें कोई चेन रूल का जरूरत नहीं पड़ता था। लेकिन अब जो हम सवाल आपको दिए हैं, खासकर ये वाला, ये भी एकदम बेसिक सवाल है। तो रूट के अंदर जो है उसका हम जब डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन निकालने के दरमियान भी हमें क्या करना पड़ेगा भाई, तो चेन रूल का इस्तेमाल करना है, जो कि बेसिक सा था। तो sin 3x का डिफरेंशिएशन हम सीधा लिख सकते हैं यहाँ पे 3 cos 3x। तो इसको आप सीधा आंसर के रूप में कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बोलिए हाँ कि ना, बोलिए हाँ कि ना। और अगर इसको उस तर्ज से समझना चाहें, कॉन्सेप्ट वाले तर्ज से, तो हम बोलेंगे कि सर हमें डिफरेंशिएशन निकालना है sin 3x का, तो किसके सापेक्ष निकालना पड़ेगा सर, तो sin 3x के सापेक्ष निकालना पड़ेगा। क्योंकि सवाल में रूट के अंदर x होना चाहिए था, वो दे रखा है sin 3x, मतलब वो फालतू है, तो उस फालतू के सापेक्ष हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे। और मेरे भाई
साइन 3x आगे बढ़ जाएगा, और जब साइन 3x का हम डिफरेंशिएशन निकालने बैठेंगे तो हमें 3x के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा, और फिर जो है 3x का डिफरेंशिएशन हमें निकालना पड़ेगा। तो बउआ कुछ ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा। तो रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x, ये दे रखा है साइन 3x, तो यहां लिख दीजिए साइन 3x। साइन 3x का होता है कोस 3x, और 3x का होता है 3। बन गया। जय हिंद जय भारत। आगे बढ़ जाते हैं और इस सवाल को देखते हैं। तो क्या इसको होमवर्क में दे दें? सेम सवाल है तो आप बोलिएगा हाँ सर दे दीजिए। इस सवाल को बताते हैं, हालांकि ये भी सेम ही सवाल है, लेकिन हम एक बार आपको समझा देते हैं। जब हम इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, जब इसका हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो साइन एक्स स्क्वायर के सापेक्ष निकलेगा, फिर जो है साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर के सापेक्ष निकलेगा। आपको बेसिक फॉर्मूला से मिलाना है और तुलना करना है कि एक्स की जगह वो क्या दे रखा है, उसके सापेक्ष उसका डिफरेंशिएशन निकलेगा। तो जैसे यहाँ रूट के अंदर एक्स होना चाहिए था, वो दे रखा है साइन एक्स स्क्वायर, यानी साइन एक्स स्क्वायर के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन निकलेगा। साइन एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के सापेक्ष निकलेगा। और मेरे भाई एक्स स्क्वायर आ गया, मतलब ये तो घर का बच्चा है, तो x के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन निकाल दीजिए। और क्या इसकी जगह इतना लिखाएगा? भाई इसका डिफरेंशिएशन तो यही होगा, बात को समझो ना। रूट x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष होता है 1/2 रूट x। रूट के अंदर x है, उसी के सापेक्ष डिफरेंशिएशन निकाल रहे थे, तो कुछ ऐसा हो गया। यहां रूट के अंदर साइन एक्स स्क्वायर है और साइन एक्स स्क्वायर के ही सापेक्ष डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं, तो ऐसा हो जाएगा। यहां x में बात चल रहा था तो रूट के अंदर x आया, यहां साइन एक्स स्क्वायर चल रहा है रूट के अंदर, तो यहां रूट के अंदर साइन एक्स स्क्वायर आया। कोई लोड लेने का आवश्यकता नहीं है। साइन एक्स स्क्वायर का कॉस एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर का कॉस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का 2x। तो इसी को हम अपना आंसर बोल देंगे व्यवस्थित करके। अगर हम लिखना चाहें तो अगर आप समझ पा रहे हैं, तो मेरे भाई ये 2 को इस 2 से हम काट सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम एक स्टेप और बढ़ा के आपको फाइनल आंसर प्रोवाइड करवाना चाहेंगे तो लिखाएगा x cos x स्क्वायर बटे अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर। इसको हम अपना फाइनल आंसर बोल देंगे, ठीक है। कोई बच्चा ये गलती नहीं करेगा कि जो x है और ये जो एक्स स्क्वायर है इसको गुना करके cos x क्यूब लिख देगा। ये सब महापाप है बउआ, ठीक है। कितना आप इसके लिए भगवान को जल चढ़ाइएगा, ये पाप नहीं धुलेगा अगर आप ये काम करते हैं। इसलिए थोड़ा सा छोटा छोटा चीज़ है, 12th में आप हैं तो इसका ख्याल रखिएगा। जब इसका हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे, ध्यान से देखिए, अच्छा सवाल है लेकिन हल्का सवाल है। तो हमें डिफरेंशिएशन निकालना है cos 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। ठीक बात है सर, किसके सापेक्ष निकलेगा? तो सर जो रूट के अंदर है ना उसके सापेक्ष निकलेगा। तो रूट के अंदर x था तो x के सापेक्ष निकलता था, यहाँ रूट के अंदर जो है cos 1 प्लस एक्स स्क्वायर है सर, तो इसके सापेक्ष निकलेगा। और सर हमें फिर से cos 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा, और ये जो है ना सर वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन निकलेगा। और फिर सर हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकालना है, जो कि बिल्कुल x के सापेक्ष निकल जाएगा। तो सर हम क्या देख रहे हैं सर कि इसका क्या हो जाएगा 1/2 और अंडर रूट कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोलिए हाँ कि ना। और सर इसका हो जाएगा सर माइनस साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और सर इसका हो जाएगा 2x। और फिर हम क्या समझ रहे हैं सर कि इस 2 को इस 2 से काट देंगे और आंसर को कुछ ऐसा दिखा सकते हैं, x को आगे लिखकर साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और नीचे आ जाएगा अंडर रूट कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोलिए यहां तक बात समझ में आया क्या? तो आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल सेम है क्या? हाँ लगभग सेम है। चलिए इसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो हम बोलेंगे बिना कंफ्यूज हुए सर
कि हमें डिफरेंशिएशन निकालना है टेन एक्स का, ठीक है, किसके सापेक्ष निकलेगा सर? तो जो रूट के अंदर है, रूट के अंदर क्या है सर? तो टेन एक्स है। और सर इसी का आगे डिफरेंशिएशन निकल जाएगा, तो हमें डिफरेंशिएशन निकालना है टेन एक्स का सर, लेकिन किसके सापेक्ष निकलेगा सर? तो हम क्या देख रहे हैं कि टेन के साथ होना चाहिए था एक्स, इधर रखा है टेन एक्स, यानी कि हमें टेन एक्स के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा। और फिर आगे सर टेन एक्स का डिफरेंशिएशन निकलेगा, और टेन एक्स का तो डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष निकलेगा, क्योंकि टेन के साथ एक्स होना चाहिए था और यहाँ एक्स ही है। तो चलिए सर अब इसका डिफरेंशिएशन लिखने का प्रयास करते हैं। तो सर रूट में जो भी होगा और उसी के सापेक्ष जब हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे सर, तो ये 1/2 और वही लिखा जाएगा। आप बोलिएगा हाँ सर, अरे आप बोलिएगा हाँ सर, टेन का सेक स्क्वायर, ठीक है। टेन का क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर हो जाएगा, और फिर से टेन का सेक स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से समझो, यहाँ टेन एक्स के सापेक्ष निकल रहा था टेन का, तो सेक स्क्वायर के अंदर टेन आ गया। यहाँ एक्स के सापेक्ष निकल रहा था, तो मेरे भाई एक्स आ गया। तो यहाँ तो कुछ कटने उठने वाला है नहीं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी को अपना आप चाहे तो बटे में लिख सकते हैं। अब इस सवाल को देखिएगा, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, प्यारा सवाल है, ठीक है। अब जैसे इसमें क्या होगा ना कि एक जब 2-4 वीडियो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे और डिफरेंशिएशन जब आगे बढ़ेगा, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ पहले वर्ग कर सकते हैं। जब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो बाई स्क्वायर ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस साइन रूट एक्स। तो इस सवाल को हम इस तरह से भी अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन इसको हम आगे समझाएंगे। फिलहाल जो है जैसे सवाल बना रहे उसी तरह पे अगर हम बनाना चाहें, ध्यान से समझिएगा, तो बाई का डिफरेंशिएशन हम निकाल रहे हैं एक्स के सापेक्ष, तो पहले हमें निकालना पड़ेगा इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। कोई बात नहीं, अस्थिर से समझो। तो जो रूट के अंदर है उसके सापेक्ष हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो रूट के अंदर जो है वो पूरा लिखा जाएगा, और फिर हमें उसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो ध्यान से देखो कि कॉस साइन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन निकलेगा, तो लेकिन किसके सापेक्ष? तो हम बोलेंगे कि सर कॉस साइन रूट एक्स के सापेक्ष निकलेगा, क्योंकि कॉस सॉरी सर साइन रूट एक्स के सापेक्ष निकलेगा। क्यों? क्योंकि कॉस के साथ तेल है साइन रूट एक्स, कॉस के साथ क्या दिया हुआ है? साइन रूट एक्स। तो कॉस के साथ रहना क्या चाहिए था? एक्स रहना चाहिए था। ये दे रखा है साइन रूट एक्स, यानी कि साइन रूट एक्स के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन निकलेगा। और फिर से साइन रूट एक्स का हमें डिफरेंशिएशन निकालना है, और ये निकलेगा रूट एक्स के सापेक्ष, और फिर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन निकलेगा एक्स के सापेक्ष। बोलिए की दिक्कत फिर से समझा देते हैं। जो भी चल रहा था, आप देखिए हर जगह क्या चल रहा था। सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन हम निकाल रहे थे किसके सापेक्ष? तो जो रूट के अंदर था उसी के सापेक्ष। समझे कि नहीं समझे? तो जो रहेगा उसी के सापेक्ष हमें उसका डिफरेंशिएशन निकालना है, यही चेन रूल है। तो अगर हम इसे देखेंगे, अगर हम इस सवाल को देखेंगे, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि जो था रूट के अंदर उसी के सापेक्ष हम डिफरेंशिएशन निकाले। फिर इसका डिफरेंशिएशन निकलेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन निकलेगा तो हमको कोस से मिलाना पड़ेगा। तो कोस के साथ क्या रहना चाहिए था? कोस के साथ एक्स रहना चाहिए था। ये दे रखा है साइन रूट एक्स, मतलब कॉस का डिफरेंशिएशन साइन रूट एक्स के सापेक्ष निकलेगा, और फिर साइन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन निकलेगा, और साइन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन रूट एक्स के सापेक्ष निकलेगा, क्योंकि भाई मेरे साइन के साथ ये रूट एक्स दे रखा है, और फिर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष निकलेगा, क्योंकि मेरा बेसिक फॉर्मूला रूट एक्स ही होता है, और यहाँ रूट एक्स आ गया है। अब सबका डिफरेंशिएशन अगर हम निकालने जाएंगे, तो हम क्या पाएंगे कि रूट में दिख रहा है, तो इसको 1/2 अंडर रूट कॉस साइन रूट एक्स लिख देंगे। फिर यहाँ क्या दिख रहा है? कोस, तो कोस का लिखेंगे माइनस साइन रूट एक्स। अरे ध्यान से देखो, बस कोस का माइनस साइन करना है। इसमें कभी परिवर्तन होता है क्या? नहीं परिवर्तन होता है, क्योंकि इसी के सापेक्ष तो डिफरेंशिएशन निकल रहा है। तो ये ऐसा हो गया। फिर साइन रूट एक्स का क्या हो जाएगा? कॉस रूट एक्स। साइन रूट एक्स का क्या हो जाएगा? कॉस रूट एक्स। और रूट एक्स का क्या हो जाएगा सर? 1/2 रूट एक्स। क्या हो जाएगा सर? 1/2 रूट एक्स। तो बोलिएगा हाँ सर। अब देखिए, अब अगर बात आपको समझ में आ रहा हो,
अब अगर बात आपको समझ में आ रहा हो तो इसको बस व्यवस्थित करके हम लिखने का काम करेंगे। और हम क्या पा रहे हैं, अब हम क्या पा रहे हैं कि माइनस कॉस रूट एक्स साइन रूट एक्स, और नीचे अगर आएंगे तो दो दो गुना होके 4 हो गया, रूट एक्स आ गया, और फिर अंडर रूट कॉस साइन रूट एक्स जो है इस सवाल का आंसर हो सकता है। और हम आगे बढ़ जाते हैं और इस सवाल को देखते हैं। तो भाई कॉस साइन रूट एक्स है और ये साइन रूट एक्स है, ठीक है। तो क्या कोई अंतर है क्या दोनों सवाल में? तो क्या इसे हम होमवर्क के रूप में आपको प्रोवाइड करवा दें? तो आप बोलिएगा हाँ सर, आंसर आप इसको होमवर्क के रूप में प्रोवाइड करवा दीजिए। अब यहाँ से कुछ सवाल जो हम करवाएंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ सवाल है, एग्जाम में कभी ना कभी पूछा हुआ सवाल है। हमें कह रहा है कि साइन एक्स बटा 5 का डिफरेंशिएशन निकालो। ठीक है, हमें कह रहा है कि साइन एक्स बटा 5 का डिफरेंशिएशन निकालो। तो डायरेक्ट हम कर देंगे कि सर साइन का लिख देंगे कॉस, और साइन के साथ जो है वो रहने देंगे, और गुना करेंगे डिफरेंशिएशन किसका? तो x बटा 5 का, क्योंकि साइन के साथ x रहना चाहिए। ई दे दिया है x बटा 5, और x बटा 5 का डिफरेंशिएशन होता है सर 1 बटा 5, अर्थात सर 1 बटा 5 कॉस x बटा 5 हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अरे समझो ना, अगर हम दे दिए साइन 3x, अभी करवाए थे ना कि साइन 3x का डिफरेंशिएशन निकालो, तो आप क्या करते थे? पहले साइन का लिख देते थे कोस 3x, और फिर 3x का डिफरेंशिएशन 3 लिख देते थे। इस तरह का भी कितना सवाल हम इस वीडियो में करवाए हैं। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ आया, 3x की जगह 3x के बदले वो x बटा 5 दे दिया है, तो x बटा 5 का डिफरेंशिएशन निकाल दिए। कोई लोड लेने का इसमें जरूरत नहीं। 2022 में ही ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा गया था, ऑप्शन हम जानबूझकर आपको नहीं दिए। देखिए ध्यान से, ये भी 2022 में पूछा गया, ये कंपार्टमेंट में शायद आया था, है ना। तो खुद बना लीजिएगा, दोनों में कुछ अंतर है क्या? तो नहीं सर। तो होमवर्क ये हो गया। इसको भी होमवर्क दे दें क्या? अरे इसको भी होमवर्क दे दें क्या? बोलिएगा हाँ सर दे दीजिए। आंसर हम नहीं बताएंगे, 2022 में पूछा गया है। इसको भी होमवर्क दे दें क्या? खुद से नहीं बना लीजिएगा सर। अरे खुद से नहीं बना लीजिएगा सर, 2022 में भी आया है, 2020 में भी आया है ये सवाल। तो हाँ सर खुद से बन जाएगा। अरे सर खुद से बन जाएगा, सर खुद से बन जाएगा, सर इसको बता देते हैं सर। अरे बन जाएगा ना वो सब सवाल, आप बना लीजिएगा खुद से, ठीक है। क्यों समय बर्बाद करवाएं हम आपका। तो डिफ्रेंसिएशन हमें किसका निकालना है? तो हमें डिफ्रेंसिएशन निकालना है सर 1 बटा 5 और टेन 5x का। तो हमें पता है सर कि जो डिफ्रेंसिएशन में अचर होता है उसको तो हम बाहर कर देते हैं, तो अचर को बाहर कर देंगे, 1 बटा 5 बाहर हो गया। डिफ्रेंसिएशन निकलेगा सर इसका, तो सर इसका होता है सेक स्क्वायर 5x। टेन 5x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर 5x और गुने 5 और गुने 5। और इतना तो आपको पता ही होगा सर, ये 5 और ये 5 कट सकता है, तो फाइनल आंसर आ जाएगा सेक स्क्वायर 5x। ऑब्जेक्टिव में ही सवाल आया था, कहीं ना कहीं ऑप्शन में दिख जाता, और इसको हम अपना आंसर बता देते हैं। अब ये सवाल देखिए करवा ही चुके हैं, लेकिन बता देते हैं। जब डी बाई डी एक्स हम निकालेंगे सर, तो 10 का लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। 10 का सेक स्क्वायर ये तो एज इट इज रह गया, और फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, यानी कि 2x सेक स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इस सवाल का मेरा आंसर हो सकता है। अगर आप चाहें तो इस सवाल को बना सकते हैं, बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। हम बोलेंगे सर रूट के अंदर जो दिख रहा है उसको तो पहले ऐसे लिख देंगे। अभी तुरंत समझाया ना कि रूट के अंदर जो होगा उसको 1 बटा 2 रूट उतना लिख दो, और फिर रूट के अंदर जो है उसका डिफरेंशिएशन निकाल दो। तो कोट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो यही हमारा आंसर हो गया, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स 2 कोट एक्स। कोई दिक्कत क्या? ये सब देखिए एग्जाम में सवाल पूछा गया है, और इस सवाल को देखिए, ये भी सवाल हम अभी आपको करवा दिए हैं, लेकिन कहिएगा तो एक बार बता देते हैं। हम क्या समझेंगे सर कि जो रूट के अंदर है ना उसको हम 1 बटा 2 और वही लिख देंगे, ठीक है। लॉजिक भी हम आपको समझाए क्यों लिखते हैं, और फिर आगे डिफरेंशिएशन निकालेंगे किसका? तो जो रूट के अंदर है, रूट के अंदर क्या है उसका डिफरेंशिएशन निकाल दो। तो एक्स स्क्वायर का 2x, और x का मतलब क्या है? एक कोई संख्या है, तो 5x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 5, 7x का 7, 8x का 8, तो उसी ax का a, और 1 का 0 होता है, अचर का 0 होता है। तो मेरा आंसर हो जाएगा 2x प्लस a बटे 2
अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, और फिर वही बात कर रहे हैं, दो नहीं काटना है, ऑप्शन में ये दिखेगा, इसी को आप अपना आंसर बता दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।